आज के दौर में जब हर तरफ सिस्टम पर उंगली उठती है, जब नेता खुद को कानून से ऊपर मान लेते हैं, जब सत्ता में बैठा इंसान अपनों को बचाने के लिए नियम कानून को जेब में रख लेता है, ऐसे में अगर कोई नेता खुद अपने सबसे करीबी को सलाखों के पीछे भिजवाए तो खबर तो बनती है। और अगर ये नेता सत्ता पक्ष का मंत्री हो और मामला किसी सामान्य अफसर का नहीं बल्कि खुद के पर्सनल स्टाफ का हो, तब ये खबर सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि उस शासन की सोच का आईना बन जाती है। उत्तर प्रदेश में ऐसा ही कुछ हुआ और इसी को कहते हैं ये है योगी राज, जहां कानून सिर्फ किताबों में नहीं जमीन पर चलता है, जहां अपराधी चाहे कोई हो, नेता, मंत्री, अधिकारी या उनका स्टाफ, बचने का मौका नहीं मिलता। मामला यूपी सरकार के एक राज्य मंत्री असीम अरुण का है। नाम जानते ही होंगे, कभी आईपीएस थे, कानपुर पुलिस कमिश्नर रहे, तेज तर्रार अफसर की पहचान थी, अब योगी राज में राज्य मंत्री हैं। लेकिन इस बार असीम अरुण की पहचान फिर चर्चा में है, लेकिन अफसर के रूप में नहीं, एक जिम्मेदार नेता के रूप में। हुआ ये कि असीम अरुण के निजी सचिव जयकिशन सिंह पर एक युवती ने छेड़छाड़ और मानसिक प्रताड़ना जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाए। लड़की का आरोप था कि सचिव लगातार उसे परेशान कर रहा था, अश्लील इशारे करता था, व्यक्तिगत टिप्पणियां करता था और जब वो विरोध करती थी तो ताकत और रुतबे की धमकी देता था। अब सोचिए, ये कोई मामूली दफ्तर नहीं था, ये एक मंत्री का ऑफिस था। लड़की ने सोचा होगा कि यह सिस्टम सुरक्षित है, यहाँ वो सम्मान से काम करेगी, लेकिन जब वही ऑफिस उसके लिए भय और बेइज्जती की जगह बन जाए तब वो कहाँ जाएगी। उसने शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने जब उसे थाने बुलाया तो पूछताछ के दौरान वो फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी कि कोई मेरी सुनता नहीं था, मुझे लगने लगा था कि अब ये सब सहन ही करना पड़ेगा क्योंकि वो मंत्री का आदमी है। लेकिन कहानी यहाँ मोड़ लेती है क्योंकि मंत्री ने मंत्री जैसा नहीं, जिम्मेदार नागरिक और एक ईमानदार अफसर जैसा बर्ताव किया। जैसे ही असीम अरुण को लड़की की शिकायत और मामले की गंभीरता का अंदाजा हुआ, उन्होंने अपने निजी सचिव को न सिर्फ हटाया बल्कि गिरफ्तार करवाने का निर्देश दिया। अब आप सोचिए, भारत में कितनी बार ऐसा होता है कि कोई मंत्री खुद अपने सबसे करीबी आदमी के खिलाफ पुलिस को बोल दे, इसको पकड़ो। कितनी बार हमने देखा है कि जब किसी नेता के पीए पीएस रिश्तेदार पर आरोप लगा घसीटा जाता है कि मामला मर ही जाता है। लेकिन असीम अरुण ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के उस शासन की परंपरा को निभाया जिसकी पहचान है कानून सबके लिए बराबर है। आज जब कोई कहता है कि यूपी में अपराधी डरते हैं, जब कोई कहता है कि कानून की गाड़ी वीआईपी लेन में नहीं चलती, तो उसकी मिसाल यही घटना है। ये पहली बार नहीं है जब सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में ऐसा उदाहरण सामने आया हो। याद कीजिए, यूपी के कई नेताओं और अफसरों पर जब कार्रवाई हुई थी तो लोग चौंक गए थे। कहा गया कि अब तो सरकार खुद अपने लोगों पर शिकंजा कस रही है। लेकिन यही तो गुड गवर्नेंस है, जब कोई मुख्यमंत्री कहता है कि गुंडे या तो जेल में होंगे या प्रदेश से बाहर, और फिर वाकई ऐसा होता भी है तो यकीन बनता है। जयकिशन सिंह की गिरफ्तारी कोई छोटी बात नहीं है। ये एक संदेश, यहाँ चाहे तुम मंत्री के सचिव हो या विधायक के रिश्तेदार, अगर गलती की है तो कानून का डंडा पड़ेगा। असीम अरुण की इस कार्रवाई ने बता दिया कि योगी सरकार सिर्फ बातों से नहीं, काम से चलती है। एक तरफ मुख्यमंत्री हर मंच से कहते हैं कि बेटियों को सुरक्षा देना सरकार की प्राथमिकता है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके मंत्री इस नीति को असल में उतारते हैं। इस मामले में मंत्री ने ना कोई बहाना बनाया, ना देरी की, ना ही राजनीतिक दबाव में झुके, ना उन्होंने लड़की की बात को खारिज किया, ना सचिव के पद की आड़ में मामला छुपाया। अब सोचिए, अगर यही घटना किसी और राज्य में होती तो क्या ये स्क्रिप्ट इतनी सीधी होती? क्या वहां का मंत्री ऐसा कदम उठाता या फिर उल्टा लड़की पर सवाल उठाए जाते? आज हम उस दौर में हैं जहां किसी भी इमेज एक वायरल होती है तो बनती बिगड़ती है, और ऐसे समय में जब कोई सत्ताधारी खुद ही अपने स्टाफ को जेल भिजवाए बिना दबाव, बिना लिपापोती, तो सरकार खुद ब खुद भरोसा जीत लेती है। सीएम योगी का राज ऐसे ही एक्शन से अलग खड़ा होता है। यहाँ सिर्फ भाषण नहीं, फाइलें चलती हैं, यहाँ वादा नहीं, कार्रवाई होती है। लड़की का दर्द भी सच्चा है, उसके आंसू भी। उसे अब न्याय मिलने की उम्मीद है क्योंकि उसकी शिकायत को नजरअंदाज नहीं किया गया है। उसके आंसुओं के जवाब में सरकार का एक्शन आया, ये फर्क पड़ता है। और मंत्री असीम अरुण के लिए ये एक इम्तिहान था जो उन्होंने बखूबी पास किया। उन्होंने दिखा दिया कि सरकार चलाने के लिए सिर्फ कुर्सी नहीं, चरित्र भी चाहिए। अगर हर राज्य में, हर सरकार में ऐसे ही मंत्री हो, अगर हर मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को यही सिखाए कि सत्ता तुम्हें बचाने के लिए नहीं, जवाबदेही बनाने के लिए मिली है, तो शायद बेटियों को, महिलाओं को, आम नागरिकों को दोबारा सिस्टम पर भरोसा होने लगेगा। कहानी का अंत यहाँ नहीं है, अब जांच होगी, सुनवाई होगी और उम्मीद है कि लड़की को पूरा न्याय मिलेगा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत जिस तरह हुई वो इस देश की राजनीति में एक मिसाल बन चुकी है, क्योंकि जब कोई मंत्री खुद अपने आदमी को जेल भेजे तो सिर्फ लड़की की नहीं, कानून की भी जीत होती है। और तब लोग कहते हैं, हाँ, यही है असली योगी राज।
तो कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।